हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथवे। आज मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, प्रीलिम्स। मेरा सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। मैं आज आप लोगों के साथ वो मेरा जो मतलब एग्ज़ाम देने के बाद जो क्वेश्चन क्या क्या आया था, क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आया था, वो सब डिस्कस करूँगा। ठीक है, वीडियो में इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का लेवल कितना मतलब क्या होता है। ठीक है, और जो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम नहीं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत मतलब बेनिफिट होगा कि एग्जैक्ट मतलब जो एग्ज़ाम दे के आया है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो क्वेश्चंस कैसा आता है वो अगर जान लेता है तो उसका एग्ज़ाम प्रिपरेशन लेने में बहुत मतलब ये होता है। ठीक है, बहुत उसको अच्छे से मालूम होता है कि उसको कौन सा वे में उसको तैयारी करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट क्वेश्चन मतलब जो आया था वो बताता हूँ। ठीक है, हाँ तो देखिए गाइज, पहला जो सेक्शन खुलता है आप लोगों को पता ही है, वो इंग्लिश खुलता है। ठीक है, इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है और इसमें 20 मिनट्स टाइम मिलता है, 20 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें जो आया था मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहले आया था आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, उसके बाद मतलब पहले मैं टाइप बता देता हूँ, उसके बाद क्या क्या कितना कितना क्वेश्चन आया था वो अप्रॉक्सीमेट हम आप लोगों को हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आया था पैराजम्बल्स। ठीक है, पैराजम्बल आया था मेरे शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में पैराजम्बल आया था। सिंगल फिलर आया था, सिंगल फिलर आया था। अच्छा, एरर डिटेक्शन आया था, एरर डिटेक्शन। और क्या आया, हाँ वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड रीअरेंजमेंट आया था। अच्छा, इसमें से पैराजम्बल आया था 5 से 6। ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन 5 से 6 होगा वो। सिंगल फिलर 5, एरर डिटेक्शन आया था 5, वर्ड रीअरेंजमेंट 6, मेरे ख्याल से 6। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 5, लेकिन जितना मेरे को याद है मैं 6 देखा था इसमें। ठीक है, तो कितना होता है, 6 5 11 16 16 21 या फिर 22। बाकी जो आया था 8 से 9 मार्क्स आरसी का आया था। ठीक है, आरसी था जो वो एक स्टोरी बेस्ड था, स्टोरी बेस्ड प्योर इजी क्वेश्चंस था, इजी स्टोरी एक था। ठीक है, उसमें एक यंग गर्ल ऐसा था, यंग गर्ल, उसका दोस्त एक मंकी था। ठीक है, उसका नाम मुझे याद है, पॉपी करके कुछ नाम था, इसका नाम हन्ना करके कुछ था, हन्ना ऐसा कुछ था। और एक यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न था। इसके रिगार्डिंग, ये तीनों के रिगार्डिंग एक स्टोरी था। ठीक है, कि इसको कोई मतलब कुछ लोग लेके मतलब चोरी करके लेके जाता है, वो ये दोनों इसको बचाता है, ऐसा कुछ स्टोरी था। उसमें से 8-9 क्वेश्चंस था, उसमें से क्वेश्चंस मतलब एक सिनोनिम पूछा गया था, वह वर्ड हमको याद है, टेस्ट मतलब ये था। ठीक है, टेस्ट्स ये था। और एक आपका था वो एक वर्ड, वो वर्ड मतलब वो गलत वर्ड इस्तेमाल हुआ था, उसके जगह पे करेक्ट वर्ड मतलब बैठाना था उसमें। मुझे जो लगता है हम जो किए हैं वो है प्लेंटी। ठीक है, आप लोग बताइएगा अगर आपको क्वेश्चन याद है तो। क्वेश्चन हमको याद नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें जो वर्ड होगा उसमें ऑप्शन 5 था, उसमें से हम किए हैं प्लेंटी। ठीक है, ये था। और क्या था, और बाकी क्वेश्चंस था, और एक दो सिनोनिम हो सकता है, हमको थोड़ा याद नहीं है। ठीक है, ये इंग्लिश का पार्ट है। हाँ, पैराजम्बल जो था वो भी स्टोरी बेस्ड था। ठीक है, ये भी स्टोरी बेस्ड ईजी था, मतलब एक बार 2 बार पढ़ने से हो जा रहा था। ठीक है, 6 सेंटेंस था। और ये कुछ था, कोई एक मतलब लड़का है जो कुछ काम अलग करता है, लेकिन वो दिल से एक फ्रीडम फाइटर है, और उसका जो कंट्री है उसमें कुछ गवर्नर आता है, ऐसा कुछ करके एक स्टोरी था वो, उससे पैराजम्बल दिया हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ वो सिंगल फिलर था, एरर डिटेक्शन और वर्ड अरेंजमेंट। इसका लेवल, इंग्लिश का लेवल इजी था। ठीक है, एकदम इजी, मॉडरेट एकदम भी नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो आता है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है। ठीक है, इसमें पहले जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है सिंप्लीफिकेशन, मेरे शिफ्ट में आया था सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, उसके बाद मेरे शिफ्ट में जो आया था वो था नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़ आया था, मिसिंग नंबर सीरीज़।
मिसिंग नंबर सीरीज आया था। अच्छा, DI था, एक DI था, बार ग्राफ वाला DI था, और एरिथमेटिक था, एरिथमेटिक। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज 5। अच्छा, DI में 5 क्वेश्चन था। उसमें DI में जो था बार ग्राफ, वो हमको याद है कि इसमें 2 दिया हुआ था ABCD करके, एक में 2-2 करके दिया हुआ था बार ग्राफ। ठीक है, एक में दिया हुआ था नंबर ऑफ़ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और दूसरे में नंबर ऑफ़ गुड्स सोल्ड। यहाँ से 5 क्वेश्चन दिया था। ठीक है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन मेरे हिसाब से 10 से 12 होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 10 से 12 था, और बाकी जो था वो एरिथमेटिक था। ठीक है, तो ये अगर आप 10 पकड़ के चलोगे तो एरिथमेटिक 15 होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 12 था, तो एरिथमेटिक मुझे लगता है 13 से 15 होगा एरिथमेटिक। एरिथमेटिक में जो मुझे याद है, ट्रेन का क्वेश्चन दिया था, बोट का क्वेश्चन था, एवरेज था। अच्छा, उसके बाद और क्या था, ट्रेन था, हाँ SI का क्वेश्चन था, CI नहीं था, SI था। अच्छा, टाइम एंड वर्क था। अच्छा, लगभग यही था। और क्या था, हाँ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का एक क्वेश्चन था। ये मुझे याद है। ठीक है, इसका लेवल भी अब इजी पकड़ लो, क्योंकि RBI असिस्टेंट में मॉडरेट तो होता नहीं है, तो इजी था। और लास्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, लास्ट में था आपका रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आता है। लेवल बहुत ही इजी था। एक बताता हूँ आपको, पजल आया था एक, जो बॉक्स बेस्ड था, कोई वेरिएबल नहीं, एक ही मतलब ये था, 7 बॉक्स था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एक सीटिंग अरेंजमेंट आया था। सीटिंग अरेंजमेंट 2 था, एक आपका लीनियर था, और एक था आपका स्क्वायर में मतलब 8 था। इसमें जो मिडिल में बैठता था वो आउटसाइड दिखता था, और जो कॉर्नर में बैठता है वो इनसाइड दिखता है, इनसाइड सेंटर। ठीक है, और ये जो लीनियर है इसमें सब कोई नॉर्थ में दिखता है। ठीक है, ये था पजल सेटिंग, इसके साथ सीलॉग था, सीलॉग। अच्छा, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ था, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अच्छा, ऑड वन आउट एक था, ऑड वन आउट। एक आपका मीनिंगफुल वर्ड एक था। एक और था ये डायरेक्शन डिस्टेंस ये था। तो ये पजल से आया था 5 मार्क्स, लीनियर से 5, इससे 5, मतलब 15 मार्क्स आपका पजल और सेटिंग में था। सीलॉग, अच्छा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ इसमें से 5 था, 5 क्वेश्चंस था। अच्छा, मीनिंगफुल वर्ड 1, इसमें ऑड वन आउट में 1। अच्छा, मीनिंगफुल वर्ड में जो वर्ड दिया था वो था रिपल्सन। इसमें दिया था आपका सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ, इसमें आपका वर्ड बनाने के लिए बोला था। तो इसमें 2 वर्ड होगा, एक है SURE श्योर, और एक होगा यूज़र USER यूज़र। ये 2 वर्ड होगा। इसका आंसर कुछ X होगा, शायद X था, मोर देन 1 होने से X का ऐसा कुछ ऑप्शन था। ठीक है, ये गया। और डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 क्वेश्चंस था। ठीक है, सीलॉग से मेरे हिसाब से शायद कितना होगा, 5 से 15, 20, शायद 5 की 4 से 5 होगा। ठीक है, तो आपका हो रहा है कि यहाँ पे 15, 5, 20, उसके साथ ये 3, 23, यहाँ पे 4 या फिर 5, 27, 28 और 2, 30, और 2-4 दूसरे सवाल होंगे, वो मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, इसका लेवल भी एकदम इजी था। थोड़ा ये बॉक्स बेस में लोग थोड़ा फंसे थे, क्योंकि यहाँ में अगर आप वो पहले से ही वो पूरा बॉक्स अगर 7-6 ऐसा कुछ बना के अगर पुट करने जाते हैं तो ये आप मतलब जो गए थे वो थोड़ा मतलब उसका टाइम लग गया था। लेकिन अगर आप वो कंडीशंस जो दिया था उसको बैठा के अगर आप करेंगे तो आपका जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसा किया था तो मेरा हो गया था। तो अब मेरा अटेम्प्ट मैं बताता हूँ। मेरा टोटल जो मैंने अटेम्प्ट किया है वो है 97। उसमें से मेरा इंग्लिश में अटेम्प्ट है आपका 29। अच्छा, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसमें है 33, और रीजनिंग में आपका
35। तो मेरा ये अटेम्प्ट हुआ है और एक्यूरेसी मेरा अच्छा खासा है, तो लगता है हो जाएगा। अब जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये थोड़ा देख के जाना, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और क्या, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है। चलते हैं, कमेंट करना कुछ, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करना, ठीक है।